Good morning, students. Next is your relation that 1 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वलेंट टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड्स। तो इसके लिए हम एक रिलेशन यूज़ कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में कि 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। तो ये आता कैसे? अब देखो इसमें करना क्या है, यूनिट्स को चेंज करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप स्पीड में करोगे तो हमेशा किलोमीटर के साथ आवर हो और आपके मीटर के साथ सेकेंड हो। ठीक है, तो अभी देखो किलोमीटर से किस में आपको कन्वर्ट करना है, मीटर में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? इन 1 किलोमीटर यू हैव 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर की जगह आप क्या लिखो, 1000 मीटर। और इन 1 आवर आपके कितने सेकंड्स होते हैं? देखो इन 1 आवर यू हैव 60 मिनट्स और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। ठीक है, तो वहाँ आप क्या करोगे, 1 मिनट में 60 मिनट्स हैं, 1 मिनट की जगह आप क्या पुट करो, 60 सेकेंड्स। तो यूर 1 आवर विल बी इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो अब ये आर पर आर है, पर आर का क्या मतलब होता है कि ये आर क्या है, डिवाइड में है। तो अगर आर ये डिवाइड में है तो डिवाइड में ही क्या लिखोगे, आपको आर से किस में जाना है, सेकंड में जाना है। तो एक 1 आवर यू हैव 3600 सेकेंड्स। तो अब आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5/18। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपका ये रिलेशन होता है जिसको आप न्यूमेरिकल्स में सॉल्व यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर वेलोसिटी। वी हैव डन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड देन द टाइप्स ऑफ स्पीड। नेक्स्ट इज योर वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ही होती है बट एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में। अगर हम स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दें ऑब्जेक्ट की तो वो क्या हो जाती है, आपकी वेलोसिटी। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, एक कार है वो मूव कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड और वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर हमने ये भी बता दिया देन इट इज योर वेलोसिटी। वेलोसिटी का हो गया ये कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल भी हो गया। अब देखो वेलोसिटी हमें क्या कुछ बताता है, वेलोसिटी टेल्स अस अबाउट हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और इन विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये दोनों चीज़ें क्या आप चीज़ बताता है, आपका वेलोसिटी बताता है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, जैसे स्पीड का क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे वेलोसिटी का क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज s/t। और अगर जो डिस्प्लेसमेंट है, अब देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी एक क्या था कि एक ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल माइनस फाइनल। बट ये है तो एक डिस्टेंस ही ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट भी, तो इसके भी यूनिट्स क्या होंगे, डिस्टेंस वाले ही होंगे। और टाइम क्या है, सेकेंड्स है, आवर में है, तो इसके वेलोसिटी के यूनिट सेम होते हैं एज सच एज स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकेंड हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। आपको बस ये यूनिट्स ध्यान में रखने कि अगर मीटर में है तो सेकेंड होना चाहिए, किलोमीटर में है तो आर होना चाहिए, सेंटीमीटर में सेकेंड होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड और द स्पीड। अब इस फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट, एक बाइक है, वो आप राइड करते हैं 30 मिनट्स के लिए। जब आपने बाइक को स्टार्ट किया था तो उसके ऑडोमीटर पे कितना लिखा रहा था, 1052 किलोमीटर। जब आपने 30 मिनट्स उस बाइक को राइड किया देन उसमें किलोमीटर्स क्या शो होने लगे ऑडोमीटर में, 1088 किलोमीटर्स। तो आपको उस बाइक की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर आवर में। यही होती है एवरेज स्पीड के यूनिट्स, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। तो इसमें यूनिट्स आपके किलोमीटर दिए हैं बट टाइम आपका मिनट्स में दिया है, तो इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज आपका बाइक 36 किलोमीटर्स चला है, टाइम कितना लिया है, 30 मिनट्स। एक घंटे में आपके क्या होते हैं, इन 1 आवर यू हैव 60 मिनट्स, सो इन 30 मिनट्स कब होंगे, जब आधा घंटा हो जाएगा। इन हाफ एन आवर आपके 30 मिनट्स होंगे। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यही होगा। तो आपका डिस्टेंस कितना है, 36, तो 36 अपॉन टाइम कितना है, हाफ एन आवर। तो आपने हाफ एन आवर अगर ये आ रहा है तो ऊपर जाके क्या होगा, रिवर्स होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2, दैट इज 2/1 हो जाएगा। तो आपका जो एवरेज स्पीड है वो कितना आने लगा, 72 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का बस फॉर्मूला लगाना है आपको, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, इस न्यूमेरिकल में क्या कहता है कि एक टोटल जर्नी है 120 किलोमीटर्स की। आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, फर्स्ट 30 किलोमीटर्स जब ट्रैवल करता है वो किस स्पीड से ट्रैवल करता है, एवरेज स्पीड है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है। कहते हैं जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा,
रिमेनिंग डिस्टेंस 120 किलोमीटर टोटल था, 30 किलोमीटर कर लिया, रिमेनिंग कितना बचा 90 किलोमीटर, ठीक है। तो कहते हैं 90 किलोमीटर जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको किस स्पीड से वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे कि इस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड है, टोटल एवरेज स्पीड वो 60 किलोमीटर पर आवर बने, ठीक है। अब एवरेज स्पीड, सबसे पहले अगर एवरेज स्पीड ही है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लो। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको दिया गया है, टोटल डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर। अब टोटल टाइम क्या है, फर्स्ट 30 किलोमीटर जब करेगा तब कुछ टाइम अलग लगेगा, मान लो उस टाइम को आपने T1 लिखा। नेक्स्ट जो 90 किलोमीटर्स बचेंगे वो मान लो आपने T2 टाइम में किए, तो आपका ये टाइम हो गया, ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। नेक्स्ट अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इस न्यूमेरिकल में, T1 एंड T2। सो फर्स्ट आपको दिया गया है, फर्स्ट क्या था आपका कि स्पीड कितनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको दी गई थी 30 किलोमीटर्स पर आवर, ये दी गई थी, और आपका डिस्टेंस कितना दिया गया था 30 किलोमीटर। तो टाइम निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट, टाइम इधर चला जाएगा, ये स्पीड क्या आ जाएगी डिवाइड में, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बचेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 30, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 30 से 30 आंसर आ जाएगा 1, और ये आर क्या है माइनस में है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में, इट मीन्स आपका टाइम कितना हो गया 1 आवर। अब नेक्स्ट आपका टाइम आपने क्या निकालना है, टाइम इज T2, टाइम T2 निकालना है। अब देखो T2 टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही आने वाला है फिर से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर, बट स्पीड तो हमें पता ही नहीं, लेफ्ट से आपने v उसको सपोज कर लिया उस स्पीड को। तो अब बस इस फॉर्मूला में आपको पुट करना है। एवरेज स्पीड कितनी बोली थी टोटल 60, टाइम कितना था, टोटल डिस्टेंस कितना था 120, T1 कितना आया 1 आवर, T2 कितना आया आपका टाइम 90/v। यह आपने वैल्यूज पुट की, इसको अब सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसको सॉल्व करना है तो क्या था, एवरेज स्पीड कितना दिया था 60, दैट इज 120 अपॉन 1 + 90 + v। अब ये पूरा का पूरा टर्म इधर ले जाओ और ये 60 कहाँ डिवाइड में ले जाओ, तो यहाँ क्या बनेगा 1 + 90/v, 120/60, तो ये क्या हो जाएगा 2, आंसर ये आएगा 62 × 120। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी 1 + 90/v = 2। अब ये 90/v यहाँ रखो, ये 1 यहाँ क्या है प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, 2 - 1 = 1, तो आपका v इधर और ये 1 डिवाइड में, तो आपका जो स्पीड है वो कितनी बनी 90 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब एक और टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें क्या है आपको कोई ग्राफ प्लॉट करना है, आपको ये टाइम और ये डिस्टेंस दिया होगा, ये आपका मैथ्स की तरह है ये न्यूमेरिकल। जैसे आपके मैथ्स में दिए होते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स और आपको ग्राफ प्लॉट करना होता था, वैसे ही अब फिजिक्स में क्या होगा, एक एक्सिस में आपको टाइम दिया गया होगा, एक डिस्टेंस दिया होगा और आपको एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। ये देखो ये टाइम दिया है कि 0 टाइम था तब उसका डिस्टेंस कितना था 0, फिर टाइम 10 हुआ तो आपका डिस्टेंस हो गया 15, फिर टाइम कितना हुआ 20 सेकेंड्स हुआ, आपका डिस्टेंस कितना हो गया 30 मीटर। ये आपके दिए हुए हैं साथ में यूनिट्स की, ये सेकंड में है और ये आपका मीटर में है, ठीक है। तो आपको ड्रॉ करना है। अब देखो सबसे पहले हम ग्राफ में क्या करते हैं कि एक डिवीजन एक्चुअली में किसके बराबर है, हमने जैसे मान लिया कि एक्स एक्सिस जो है हमारा टाइम को डिनोट कर रहा है, ये लिखा है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये टाइम को डिनोट करना है। नेक्स्ट आपने क्या माना कि जो मेरा वाई एक्सिस है वो मेरा क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस में भी मैंने क्या माना 1 डिवीजन ही 1 मीटर के इक्वल है, डिवीजन मैंने 1 और 1 लिया, तो आपके जब ये 10 हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 मीटर, अगेन 10 होने पे 20 30 40 50, यहाँ पे भी 10 20 30 40। देखो सबसे पहले क्या करना है 0 और 0, एक्स एक्सिस पे टाइम है 0 और 0, नाउ एक्स एक्सिस पे आपका टाइम कितना हुआ 10, तो टाइम ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा टाइम, और डिस्टेंस कितना है 15 का होगा बिल्कुल हाफ में, तो इसके बिल्कुल सामने ऐसे बनाओ और ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड आपका क्या बोला है टाइम इज़ 20, टाइम 20 और डिस्टेंस 30, डिस्टेंस 30 और टाइम आपका 20, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या बोला है 30 एंड 45, टाइम कितना है 30 एंड आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा नेक्स्ट 45। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।